और बिना देरी आपको सीधे लिए चलते हैं बिहार के साथ। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 2 दिवसीय बिहार दौरे पर पटना आ रहे हैं। पहले दिन वह पटना एयरपोर्ट के नए टर्मिनल का उद्घाटन करते नजर आएंगे और इसके साथ ही बिहटा के लिए भी आज सौगात है, क्योंकि देखिए बिहटा की जो जानकारी मिल पा रही है कि इसके साथ ही वे बिहटा एयरपोर्ट का भी शिलान्यास करेंगे। शाम में पीएम का पटना में रोड शो होना है। पटना एयरपोर्ट से बीजेपी कार्यालय तक पीएम मोदी ये रोड शो करते नजर आएंगे, जिसको लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई है। वहीं 30 मई को पीएम रोहतास के विक्रमगंज जाने वाले हैं, जहां हजारों करोड़ की योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास के साथ साथ रैली को भी प्रधानमंत्री संबोधित करते नजर आएंगे। देखिए, कार्यक्रम को लेकर तगड़ी सुरक्षा व्यवस्था कर दी गई है। आज के रोड शो के कारण राजधानी पटना में ट्रैफिक रूट में भी कई बड़े बदलाव कर दिए गए हैं। प्रधानमंत्री 1200 करोड़ की लागत से बने पटना एयरपोर्ट के नए टर्मिनल का भी उद्घाटन करेंगे और उसमें सालाना 90 लाख से 1 करोड़ यात्रियों को संभालने की क्षमता होगी। सीधे आपको लिए चलते हैं बिहार की राजधानी पटना, जहां से हमारे संवाददाता अमित चौधरी बने हुए हैं। अमित, आपने भी वो तस्वीरें दिखाई थी, किस तरह से प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए पटना की सड़कें तैयार है। आपके पीछे भी भारत का वो झंडा नजर आ रहा है और जगह जगह ऑपरेशन सिंदूर के भी कटआउट्स जो है वो मैं देख पा रही हूँ। और फिलहाल क्या कुछ और तैयारियां, अमित? बिल्कुल, देखिए कुछ ही देर के बाद जो है वो प्रधानमंत्री खुद पटना एयरपोर्ट पर लैंड करेंगे। अभी वो बंगाल से रवाना हो चुके हैं। जो 4:32 का वक्त होगा जब प्रधानमंत्री पटना एयरपोर्ट पर पहुंच जाएंगे और वहां पर 2 पटना एयरपोर्ट, एक जो नया टर्मिनल बना है उसका उद्घाटन करना है और दूसरा जो बिहटा में एयरपोर्ट का आधारशिला रखना है। उसके बाद 7 किलोमीटर का ये लंबा रोड शो, एक तस्वीर दिखा रहे हैं कि देखिए किस तरीके से बंदोबस्त हो रहा है। चूँकि देखिए प्रधानमंत्री का जब भी कहीं रोड शो होता है तो 2 अल्टरनेट रूट जो है वो पहले से रखा जाता है, तो उसी का प्रोटोकॉल की जानकारी और जो बंदोबस्त है वो तमाम वो आला अधिकारी लगे हुए हैं। तमाम वो लोग देखिए और तमाम वो भीड़ जो है वो इकट्ठा हो रहे हैं। और धूप सबसे बेहद सुस्मिता अहम है कि देखिए अभी 40-42 डिग्री का सेल्सियस इस वक्त पटना का है, लेकिन उसके बावजूद भी तमाम आपको लोग जो है वो नज़र आ रहे होंगे। तमाम ये टहटहाती धूप में भी लोग जो है वो नज़र आ रहे हो। ये 7 किलोमीटर का रोड शो होगा और 100 मीटर की दूरी पर बीजेपी हेडक्वार्टर है और यहीं पर जो है वो प्रधानमंत्री पहुँचेंगे। देखिए 11 साल में ये पहली बार हो रहा है कि पटना के प्रदेश कार्यालय में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे और वहां पर जो तमाम नेता के साथ जो है बैठक करेंगे, बातचीत करेंगे। एक कह सकते हैं कि आधे घंटे की मीटिंग होगी और उसके बाद जो है वो राजभवन की ओर जो है वो कूच करेंगे। राजभवन में रात्रि विश्राम करेंगे और कल का जो है उनका वो विक्रमगंज जो रोहतास में है वहां पर एक जनसभा को जो है संबोधित करना है। तो पटना के लिए आज खासा अहम दिन माना जा रहा है और जगह जगह पर 32 से ऐसे जगह है जहाँ पर देखिए एक तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूँ कि इस तरीके के स्टेज बनाया गया है और यहाँ पर जो है वो ऑपरेशन सिंदूर की झलक दिखाई गई। देखिए ऑपरेशन सिंदूर की जो है झलक दिखाई गई है। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी का पटना की धरती पर स्वागत है। आपने सुना जिस तरीके से पहलगाम में आतंकी हमला हुआ, उसके बाद अगले दिन प्रधानमंत्री का बिहार का दौरा था और मधुबनी की धरती से उन्होंने कहा था कि जो आतंकी सोच रखने वाले लोग हैं उसका परिणाम से परे जाकर जो है वो उसका खात्मा होगा और उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर के जरिए जो है वो खात्मा हो। और ये 32 से 34 ऐसे स्टेज जो है वो 7 किलोमीटर के दरमियान में बनाए गए हैं, जहां पर गैर राजनीतिक संगठन यानी कि एनजीओ जो और संगठन है वो संगठन जो है वो प्रधानमंत्री का अभिवादन करेंगे, प्रधानमंत्री का स्वागत करेंगे। 32 से 34 ऐसी स्टेज बनाई गई है और उसके बाद जो है वो बीजेपी हेडक्वार्टर में मीटिंग होगी और अगले 5 महीने के बाद बिहार विधानसभा जो है वो चुनाव भी होना है। तो कह सकते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर के जरिए इसकी भी पटकथा लिखी जाएगी, लेकिन सबसे अहम जो इसमें है वो सबसे अहम ये है कि इसके बाद बीजेपी अमित इन सबके बीच समय सारणी को लेकर क्या आपके पास अपडेट्स हैं कि प्रधानमंत्री कितने वक्त में एयरपोर्ट पहुंचेंगे और कितने बजे से उनके रोड शो का कार्यक्रम है वो तय होना है, फिर वे प्रदेश कार्यालय जाने वाले? समय सारणी को लेकर क्या कुछ और जानकारियां मिल पा रही है, अमित? देखिए अभी प्रधानमंत्री जनसभा को संबोधित कर रहे थे बंगाल में और 4:32 का वक्त होगा जब प्रधानमंत्री पटना एयरपोर्ट पर लैंड करेंगे और उसके बाद जो नया टर्मिनल बना है उसका उद्घाटन करेंगे और टर्मिनल के बाद जो है बिहटा एयरपोर्ट का आधारशिला लगेंगे। 5:03 का वो वक्त होगा जो हमारे पास खबर निकल कर सामने आ रही है। उसके मुताबिक 5:03 से ये 7 किलोमीटर का जो है वो रोड शो की शुरुआत होगी और करीब 45 से 50 मिनट का ये दूरी रोड शो में तय करने में लगेगा और उसके बाद करीब 6 बजे तक जो है वो
वो बीजेपी हेडक्वार्टर पहुंच जाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और यहाँ पर जो है वो बैठक होगी जिसमें तमाम सांसद, तमाम एमएलसी और तमाम विधान परिषद या तमाम विधायक के लोग यहाँ पर, संगठन के नेता यहाँ पर मौजूद होंगे और एक बड़ी बैठक होगी। सुष्मिता। बिल्कुल अमित, देखिए ये सौगात तो जरूर है प्रधानमंत्री की तरफ से, और आपको याद होगा जिस तरह से पहलगाम में हमले हुए और उसके बाद पहला दौरा भी उनका बिहार का, उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद भी उनका पहला दौरा बिहार, और अब ये सौगात लेकर प्रधानमंत्री पहुंच रहे हैं और इन सबके बीच बिहार विधानसभा इलेक्शन भी। अब ऐसे में चुनाव के मद्देनजर और क्या कुछ खास इसे माना जा रहा है प्रधानमंत्री का आगमन, उनका दौरा, सौगात देना किन मायनों में और भी खास बन जाता है जब बिहार के विधानसभा चुनाव को हम देखते हैं अमित? बिल्कुल, देखिए इसमें सबसे अहम यह है कि जो ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो घर घर तक सिंदूर पहुंचाने की बात, आपने पहलगाम हमला हुआ था उसके बाद देखा था कि नए नए कपल वहां पर घूमने के लिए गए थे और उसके हस्बैंड को गोली मारा गया था और कहा था कि जब आपने हमारे हस्बैंड को मार दियो, पति को मारो, तो हमको भी मार दो। उन्होंने कहा तुम अपने आका को जाकर बताना कि इस तरीके की चीजें हुई थी, तो उसका जवाब अमित, यहाँ पर आपको रोकना चाहेंगे, एक जानकारी मिल पा रही है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पटना पहुंचने की जानकारी है। पटना में पीएम मोदी का रोड शो भी तय है। इसे लेकर तमाम अपडेट्स सामने आ पा रही है। अमित, प्रधानमंत्री के आगमन को लेकर जो जानकारी आप हम तक साझा कर पा रहे थे कि 4:32 का वो वक्त था जब प्रधानमंत्री का आगमन तय किया गया था, और अब ये जानकारी मिल पा रही है कि प्रधानमंत्री पटना पहुंच रहे हैं, और क्या कुछ उस पर अपडेट है अमित? दो कार्यक्रम है। एक कार्यक्रम तो पहले जो मैं पहले से बता रहा हूं कि एक बीटा एयरपोर्ट का आधारशिला रखा जाना है, 10 मिनट का काम वो है, और उसके बाद जो है वो एक नए टर्मिनल बना उसका उद्घाटन होना है। तो उसके बाद जैसे ही उद्घाटन हो जाएगा उसके बाद सीधे यहाँ पर जो है वो रोड शो का कार्यक्रम। देखिए अभी एयरपोर्ट पहुंचे हैं तो वहाँ पर 10 मिनट का प्रोसेस होता है। जो संगठन के तमाम वो नेता होंगे, जो प्रदेश स्तर के नेता होंगे, वो एयरपोर्ट पर मौजूद होंगे और वहाँ पर प्रधानमंत्री का जो है वो स्वागत किया जाएगा। और स्वागत के बाद जो दो कार्यक्रम वहां पर तय है, एक तो नए टर्मिनल का जो है उद्घाटन और दूसरे बीटा एयरपोर्ट का आधारशिला रखना, ये दोनों कार्यक्रम वहां से करने के बाद जो है वो रोड शो उसके बाद जो है वो वहां से जारी हो जाएगा। करीब 7 किलोमीटर का रोड शो होगा और रोड शो के बाद यही वो बीजेपी का दफ्तर है, देख सकते हैं तस्वीरों के माध्यम से बीजेपी का दफ्तर है, और यहीं पर जो है वो प्रधानमंत्री पहुंचेंगे और देर शाम जो है वो यहाँ पर एक बैठक होगी। वो बैठक इसलिए अहम माना जा रहा है कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद आगामी जो सिंदूर घर घर भेजने का कार्यक्रम है और विधानसभा चुनाव को लेकर भी बातचीत यहाँ पर संभवतः होगी, और इसके बाद यहाँ से जो है वो राजभवन पहुंचेंगे। देखिए अब सीधे तौर पर कहें कि प्रधानमंत्री पटना पहुंच गए हैं तो कुछ ही देर के बाद जो बीटा एयरपोर्ट है और नए टर्मिनल जो बना है उसका उद्घाटन और बीटा एयरपोर्ट का जो है आधारशिला रखने का जो है प्रोसेस शुरू हो जाएगी। और मैं मान लीजिए कि 15 से 20 मिनट का वक्त होगा जब यह रोड शो जो है वो अपने निर्धारित समय पर शुरुआत इसकी हो जाएगी। है वहां पर इस तपिश के बीच भी कुछ लोग वहां पर मौजूद हैं। ये दिखाता है कि प्रधानमंत्री के लिए कितने उत्साहित है वहां पर मौजूद लोग। आप नजर बनाकर रखिएगा अमित, लगातार आपसे अपडेट्स लेंगे। शुक्रिया फिलहाल के लिए आपका। तो देखिए करोड़ों की सौगात प्रधानमंत्री लेकर आ रहे हैं और कई मायनों में उनका ये यात्रा, उनका ये दौरा बेहद खास माना जा रहा है क्योंकि बिहार इलेक्शंस भी इसी साल। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।